किट्टू चिड़िया पेट से थी। किट्टू का जीवन अपने पति के साथ खुशी से बीत रहा था। किट्टू, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं उसे पढ़ाकर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। जी सही कहा आपने। तभी अचानक किट्टू के पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ किट्टू? दर्द। मैं अभी अंदर से तुम्हारी दवाई लेकर आया। रुकिए, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। किट्टू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं मिट्ठू हकीम से अभी दवाई लेकर आता हूँ। सुनिए, धीरे से जाना। किट्टू चिड़िया का पति टीलू दवाई लेने चला गया। टीलू ने मिट्ठू हकीम से दवाई ले ली। वह दवाई लेकर वापस आ रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। टीलू बारिश से बचने के लिए दवाई लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उधर किट्टू अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। बुलबुल मौसी वे अभी तक आए नहीं। तभी वहाँ चीचू कौवा आया। चीचू भैया, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ हमारे घर। बेटी किट्टू, बुलबुल, टीलू नहीं रहा। टीलू तेज बारिश में पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक एक पेड़ टूटकर टीलू पर जा गिरा और टीलू ने दम तोड़ दिया। ये सब बात सुनकर किट्टू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ महीनों बाद, मम्मा मम्मा, ये देखो मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है। नैना, ये तुम्हें किसने दिलाई? मम्मा, बुलबुल मौसी ने दिलाई है। तभी वहाँ चीचू कौवा भी आ गया। बुलबुल बहन जी, मैं अपनी किट्टू के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। कौन लोग हैं वे? दूर नदी के पास वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता है। बहुत अमीर लोग हैं। कुछ समय बाद, मौसी, क्या मैं और मेरी बेटी आपके लिए बोझ हैं? किट्टू, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे बाद तुम्हारा और नैना का क्या होगा? कुछ तो नैना के बारे में सोचो। अपनी बेटी नैना के बारे में सोचकर किट्टू ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। किट्टू की शादी कालू कौवा से कर दी गई। कुछ दिनों बाद, किट्टू बेटी, नैना को मैं खाना खिला देती हूँ। तू कालू कौवा के साथ डॉक्टर के चली जा। जी माँ। मम्मा, आप बीमार हो? नैना बेटा, तुम बहुत जल्द बड़ी दीदी बनने वाली हो। मम्मा, हम दोनों फिर एक साथ खेलेंगे। कुछ दिनों बाद किट्टू ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। कालू बेटा, मेरी पोती तो बिल्कुल किट्टू पर गई है। दादी माँ, ये कितनी प्यारी है। दूर हट, तू मेरी पोती से इसके पास भी ना आना। माँ, आगे से ऐसा ना करना। मेरे लिए दोनों बेटी एक समान है। किट्टू अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ समय बाद ही इस दुनिया से चल बसी। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना होगा। आप मेरी दोनों बेटियों का ध्यान रखना। धीरे धीरे किट्टू की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। दादी माँ अपनी सगी पोती से ही प्यार करती थी और नैना से पूरे घर का काम कराती और नैना को स्कूल पढ़ने भी नहीं भेजती थी। उधर विदेश में नौकरी कर रहा कालू कौवा इन सब बातों से बेखबर था। नैना दीदी, मैं बिल्कुल माँ जैसी लगती हूँ। हाँ सारा, तुम माँ की परछाई हो। अरे सारा, तू इसके पास क्या कर रही है? दादी माँ, बातें कर रहे हैं। नैना, तू जाकर अंदर झाड़ू लगा दे। बेटा सारा, जा, तू जाकर पढ़ाई कर। एक दिन शीला मुर्गी कालू कौवा के घर आई। आंटी, आपको किससे मिलना है? बेटा, मैं
तुम्हारी दादी माँ की दोस्त हूँ। शीला मुर्गी एक बहुत बड़ा जूस का बिजनेस संभालती थी। शीला, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? पिछले हफ्ते से काफी नुकसान हो रहा है, कोई जूस नहीं खरीदता। आंटी, मैं कुछ बोलूं? चुप कर, तुझे इतना भी नहीं पता कि बड़ों के बीच नहीं बोलते। अपनी छोटी बहन से कुछ तो सीख। अरे बेटा, तुम बोलो। आंटी, मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आंटी, आप अपने जूस की पैकिंग में बदलाव कर दीजिए और बड़े जूस के साथ कोई छोटा जूस फ्री कर दीजिए। आइडिया तो अच्छा है। कहाँ पर पढ़ने जाती हो? मैं पढ़ाई करने नहीं जाती। दरअसल शीला, इसकी घर के कामकाज में ज्यादा रुचि है। मैं तुमसे क्या बोलूं? मैं जानती हूँ नैना सौतेली है, इसलिए तुम इसे पढ़ने नहीं भेजती। कुछ दिनों बाद बेटा तुम्हारा बिजनेस आइडिया काम कर गया। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करती हूँ। नहीं, ये कोई नौकरी नहीं करेगी। नैना बहुत टैलेंटेड है। दादी माँ, जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई की जरूरत होती है। दीदी को बिना पढ़ाई के जॉब ऑफर हुई है। नहीं, कोई नौकरी नहीं। बेटा ये लो, ये कुछ बिजनेस की किताबें हैं, ये तुम्हारे काम आएंगी। मैं चलती हूँ। नैना रात में घर का काम खत्म करके रात में किताबें पढ़ा करती थी। एक दिन कालू कौवा बीमार हो गया। दादी माँ को कालू कौवा के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा, लेकिन कालू कौवा फिर भी ठीक नहीं हुआ। हाय, अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? सारा रोना बंद करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दीदी, सारे पैसे खत्म हो गए, कल स्कूल फीस भी भरनी थी। नैना घर की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। धीरे धीरे नैना की दादी माँ भी बीमार पड़ने लगी। अगले दिन नैना शीला मुर्गी के पास आई। मौसी, मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है? नैना, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे के लिए इस ऑफिस के गेट हमेशा खुले हैं। नैना के कारण शीला मुर्गी का कारोबार और अधिक तरक्की करने लगा। शीला ने ऑफिस की तरफ से नैना को एक मकान दिया। नैना ने कालू कौवा का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और धीरे धीरे कालू कौवा ठीक हो गया। दादी माँ, ये आपकी दवाई। मैंने घर का सारा काम कर दिया, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। माँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे नैना और सारा जैसी बच्ची मिली। मैंने कभी तुझे इस घर की बेटी नहीं समझा, हमेशा नौकर समझा। नैना, इस बुढ़ी को माफ कर दे। दादी माँ, ऐसा ना बोलो। फिर पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगा।